पिक्चर चालू करो बे। सत्ता की चाबी महिलाओं की तरफ है। हालांकि दिल्ली में मामला अलग है, वोटिंग परसेंटेज बराबर है, लेकिन महिलाओं की जो आबादी है यहाँ पर वो कम है पुरुषों के मुकाबले। अगर आप देखिए लगभग 11.5 लाख 39,000 यानी 39,000। संजय जी 11,39,000 कम महिलाएं हैं दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले। जहां पुरुषों की आबादी 83,76,000 है, वहीं महिलाओं की आबादी 72,36,000 है। तो ये आप समझ लीजिए। अब आ जाइए महिलाओं पर। आपने देखा 60% महिलाओं ने वोट किया आम आदमी पार्टी के लिए, मतलब 15 के मुकाबले पिछले चुनाव 2020 में वो और ऊपर बढ़ गए 7%। वहीं भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए तो 1% का गेन हुआ, वो 35% पे। और कांग्रेस तो महिलाओं में मतलब सबसे आखिरी पसंद 3% महिलाओं ने सिर्फ वोट किया। अब जल्दी से लोकसभा का भी दिखा दीजिए कि लोकसभा में कैसे मामला पलटता है। यानी ये माना जा सकता है कि इतने लोग हैं महिलाओं में या पुरुषों में या पूरी आबादी में जो बीजेपी के लिए वोट करने से उनको बहुत नाराजगी नहीं है, मतलब, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं लोकसभा में ये ठीक है, विधानसभा में ये ठीक है। ये 57 यहाँ पर है। एक ही सवाल पूछूंगी जिसका जवाब दीजिएगा। प्रदीप भंडारी आपके साथ शुरू करती हूँ। आपकी नजर में सबसे बड़ा गेम चेंजर दिल्ली का कौन हो रहा है, अगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे जाएंगे? सबसे बड़ा गेम चेंजर मेरे हिसाब से अंजना जी, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस पर दिल्ली को विश्वास है। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली को एक मौका उनको देना चाहिए सेवा करने का। ये दिल्ली की जनता को ग्राउंड तक कनेक्ट किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ही हमको 50% से ज्यादा वोट शेयर लोकसभा में मिलता है। दूसरा, जो मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक हमने टैक्स छूट दी है, ये हमारा कोर वोटर है, वो निकला है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी गरीब तबके के अंदर है, क्योंकि उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर ग्राउंड पे यही चीजें वादे करी तो लोग विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेडिबिलिटी फैक्टर। रजत सेठी, किसकी तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है और सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पॉजिटिव वोट नहीं पड़ा, ये नेगेटिव वोट पड़ा है दिल्ली में। दिल्ली में जनता उतरी है सड़कों पे किसी को कुर्सी से हटाने के लिए। वो नेसेसरी नहीं है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आके उसका कोई चेहरा देख के उस पर वोट पड़ा हो। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विश्वव्यापी चेहरा है, दिल्ली में भी उसके जितने वोटर हैं वो हैं, लेकिन ये वोट फटीक का वोट है। लोग थक चुके हैं। इतना रोना अगर आम आदमी पार्टी करती रहेगी तो लोग थकेंगे ही। आज तक रो रहे हैं। अब तो देखिए आप, जो संजय जी ने आज जो भाषण दिया, ये रुकना होगा। आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि जनता थक चुकी है। आप एक्सक्यूजेस देते हैं सिर्फ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, मतलब कब तक बहानेबाजी? अंजना जी, अगर लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अगर ये बोलना भी पाप हो गया कि देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कहूंगा। सबसे बड़ा फैक्टर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल था, है और रहेगा। लोग उन पर विश्वास करते हैं। लोग जानते हैं कि केवल उनकी वजह से 25,000 रुपए प्रति महीने का फायदा हो रहा है, जो भाजपा के किसी भी प्रदेश में हो रहा है। भले एक जितने भी वादे कर लें, उनको पता है कि किसी भी राज्य में उन्होंने मुफ्त बिजली नहीं दी, मुफ्त पानी नहीं दिया, महिलाओं को बस यात्रा नहीं दी, मुफ्त शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दी, मुफ्त इलाज नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल जी के ट्रैक रिकॉर्ड बयां करते हैं। और आने वाले 5 साल के लिए जो हमने वादे किए थे, महिला सम्मान योजना, संजीवनी, उस पर भी लोगों ने यकीन किया, इसलिए उन्होंने हमें वोट दिया। गेम चेंजर बनेगा। आशुतोष जी, आपकी नजर में किसका पलड़ा भारी और गेम चेंजर कौन? देखिए, जो पिछले 5 सालों के अंदर जो एक बड़ा बदलाव आया है वो ये आया कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द पूरा चुनाव ये मतलब जैसे लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द होता है, वैसे विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द होता है। अच्छा, ठीक है। उनकी नैतिक आभा में कमी आई है और उनकी जो सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसने 2013 में अचानक 29.5% वोट दिया, या 67 सीटें अगर आपको 2015 में मिली, 62 सीटें अगर 2020 में मिली, तो इसलिए था क्योंकि लोगों के मन में विश्वास था कि ये लोग रेडिकल रिवोल्यूशनरीज हैं, सिस्टम को चेंज करेंगे और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे अलग हट के बात करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब आप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरीके से बिहेव करने लगते हैं तो आपकी नैतिक आभा कम होती है और आपकी जो पूंजी है उसमें कमी आती। मुझे लगता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। शालीन शब्द